हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मॉर्निंग असेंबली। आज दिनांक 24 सितंबर को जो प्रार्थना सभा में पूछे जाएंगे प्रश्न और ये पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार उसको लेकर आ गया हूँ। चलिए तो बिना किसी देर किए हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, है ना। आज के सुविचार को देख लीजिए क्या है। सच्ची सफलता वही है जो दूसरे के जीवन में भी उजाला लाए। ट्रू सक्सेस इज दैट विच ब्रिंग्स लाइट इनटू द लिव्स ऑफ अदर। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का सुविचार हो गया। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को, जिसमें सबसे पहले है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज को देख लीजिए क्या है। ईरान ने कहा है कि देश में अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के संबंध में ईरान और रूस नए समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। ईरान के उपराष्ट्रपति एवं देश के उप परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने यह घोषणा की। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपका इंटरनेशनल लेवल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज था। इसके बाद देख लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज क्या है दोस्तों। राष्ट्रीय स्तर पर आपका है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां एक्सीलेंट एक्टिंग, टेक्निकल अचीवमेंट और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया गया। मलयालम स्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के, शाहरुख, विक्रांत और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस अवार्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज हो गया यानी नेशनल लेवल पर। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों राज्य स्तर पर न्यूज क्या है। राज्य स्तर है सरकारी ITI का सालाना शुल्क तय, SC या ST के छात्रों को मिलेगी 50% की छूट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राज्य स्तर पर न्यूज हो गया। इसके बाद देख लीजिए खेल स्तर पर क्या है। वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज से ऋषभ पंत बाहर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका खेल स्तर पर न्यूज हो गया। इसके बाद देख लीजिए शिक्षा या कैरियर या टेक्नोलॉजी आदि के आधार पर क्या है। झारखंड में लागू होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को मिली जिम्मेदारी। तो ये हो गया आपका शिक्षा या कैरियर या टेक्नोलॉजी आदि के आधार पर न्यूज। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का मुख्य समाचार। इसके बाद देख लीजिए आज का प्रश्नोत्तरी यानी कि क्यूज क्या है, जिसमें सबसे पहले है कक्षा 1 से 5 के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए। आपका पहला क्वेश्चन है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों झारखंड में टाटा स्टील कहाँ स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर परिणाम क्या होगा, तो 0 ही होगा दोस्तों, चाहे कितना ही बड़ा संख्या हो। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन 4 को, और क्वेश्चन 4 है आपका झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है, दामोदर नदी है दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन 5 है आपका किस जानवर में सबसे तेज सूंघने की शक्ति होती है, तो कुत्ता में दोस्तों। तो ये हो गया कक्षा 1 से 5 के लिए। अब देख लीजिए कक्षा 6 से 8 यानी क्लास 6 to 8 के लिए देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है हमारे शरीर में रक्त किस अंग द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा गुर्दा यानी किडनी दोस्तों। और सेकंड क्वेश्चन है झारखंड की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है, तो छऊ नृत्य दोस्तों। तो ये क्वेश्चन 3 देखो, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन 3। दूध को जमाने के लिए कौन सा जीवाणु उपयोगी है, तो लैक्टोबैसिलस दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 4 है आपका नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो सुशीला कार्फी दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या है किसी बहुभुज के, है ना, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये हो गया दोस्तों कक्षा 6 से 8 के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्लास 9 to 12 यानी कक्षा 9 से 12 के लिए। पहला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस मिशन के तहत गए थे, तो एक्सियो मिशन 4 यानी AX4 मिशन के तहत गए थे। क्वेश्चन सेकंड है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित है। क्वेश्चन 3 है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो तक्षशिला। ठीक है, और क्वेश्चन 4 को देख लीजिए मानचित्र का विज्ञान किसे कहते हैं, तो कार्टोग्राफी। और क्वेश्चन 5 है सिकनी कोलियरी सिकनी कोयला परियोजना झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, तो लातेहार में। तो ये हो गया दोस्तों कक्षा 9 से 12 के लिए, यानी कि आज का प्रश्नोत्तरी को हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आज का सुविचार, आज का मुख्य समाचार, आज का प्रश्न हम लोग देख लिए। इसके बाद आपका आता है दोस्तों प्रेरक प्रसंग। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है,
क्या है कि धैर्य और सफलता, है ना, धैर्य और सफलता ये आपका प्रेरक प्रसंग है। क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे कि पुराने समय की बात है कि एक किसान ने अपने खेत में फसल के बीज डाल दिए थे। अब वह बारिश का इंतजार कर रहा था। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई तो किसान परेशान हो गया। बहुत सोचने के बाद किसान ने तय किया अब उसने उसे अपने खेत में ही एक कुआं खोद लेना चाहिए। ये विचार आते ही उसने अगले दिन से ही खेत के एक कोने में कुआं खोदना शुरू किया। दिन भर कड़ी मेहनत की। शाम को उसने सोचा कि शायद मैंने गलत जगह पर गड्ढा खोद दिया है। कल दूसरी जगह गड्ढा खोद दूंगा तो शायद पानी निकल आएगा। अगले दिन किसान ने दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू किया। शाम तक किसान ने दूसरा गड्ढा खोद दिया। रात में उसने फिर सोचा कि मैंने आज फिर गलती कर दी है ना। फिर आगे देख लीजिए क्या है। आगे है मुझे किसी और जगह पर गड्ढा खोदना चाहिए। इसी तरह किसान रोज अलग अलग जगहों पर गड्ढे खोदता लेकिन कहीं भी पानी नहीं निकला। एक दिन उसके खेत के तरफ से संत निकल रहे थे, तभी उन्होंने खेत में बहुत सारे गड्ढे दिखे तो उन्होंने से पूछा कि भाई ये सब क्या है। किसान ने संत से कहा, गुरुदेव मैं खेत में कुआं खोद रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि खेत में कहाँ जल्दी पानी निकल आएगा, इसलिए मैंने ये गड्ढे खोदे हैं। संत ने उससे कहा कि भाई अगर तुम किसी एक ही जगह पर धैर्य के साथ गड्ढा खोदते और उसे ही कुएं के आकार दे देते तो शायद अब तक तुम्हें पानी मिल जाता, लेकिन तुमने अलग अलग जगह पर गड्ढा खोदे, यही गलती तुमने की। किसान को संत की बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, अगले दिन से किसान ने एक ही गड्ढे को गहरा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उस गड्ढे में पानी निकल आया। उसने गड्ढे को कुएं का आकार दे दिया। कहानी से सीख क्या मिला दोस्तों? सीख यही मिला कि इस कथा की सीख यह है कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बार बार रास्ता बदलने की हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक ही जो है ना आपको रास्ता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका। इसके बाद देख लीजिए इंग्लिश में भी दिया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और साथ साथ व्हाट्सएप चैनल पर भी। नीचे देख लीजिए दोस्तों आपका आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है। 24 सितंबर को जो है दोस्तों ये 3 दिवस मनाया जाता है। देख लीजिए 3 गो दिवस है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 24 सितंबर 1969 को हुई थी, यानी इसरो के दोस्तों। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डॉटर डे। और तीसरा है राष्ट्रीय विराम चिन्ह दिवस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का महत्वपूर्ण दिवस दोस्तों, इसको आप लोग देख लेंगे। फिर आपका आता है वर्ड ऑफ द डे और फिर सेंटेंस, है ना, सेंटेंस ऑफ द डे। तो ये दोनों चीजों को आप लोग देख लीजिए क्या क्या दिया है वर्ड में और सेंटेंस में, है ना। इसके बाद छात्र प्रतिज्ञा आता है जो कि अपने अपने विद्यालय में जरूर करवाइएगा दोस्तों, है ना। ये आपका दिया हुआ है और शपथ जरूर दिलवाना है। भाई कैसे लगे वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।